हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद मामूर अली है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम विकसित भारत के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ बीएड के छात्र यहाँ मौजूद हैं। अपना परिचय दें। शुक्रिया सर। हेलो, मैं मोहम्मद खालिद जामिया मिलिया इस्लामिया में बीएड का छात्र हूँ। खालिद, हम सब जानते हैं 2047 जब आएगा तो हम अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे होने की खुशी मना रहे होंगे, और हम ये भी जानते हैं कि हम अपने देश को, भारत देश को 2047 में विकसित भारत के शक्ल में देखना चाहते हैं। 2047 में विकसित भारत कैसा होगा, इस पर आपका क्या विचार है? सर, जैसा कि हम पिछले 2 साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 2047 में हम अपने आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, जो हमारे देश का आज़ादी का अमृतकाल होगा। जहाँ तक सर मेरे विज़न की बात है एक विकसित भारत को लेकर, तो सर मैं अपने विज़न को हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विज़न के तौर पर देखता हूँ, जिन्होंने बोला था कि एक शिक्षित भारत ही एक विकसित भारत की नींव रख सकता है। तो सर शिक्षा को मैं प्रायोरिटी देता हूँ विकसित भारत की नींव रखने के लिए। अलॉन्ग विद एजुकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हेल्थ सेक्टर है हमारा, साइंस, इनोवेशन, वो सब एक बड़े पैरामीटर्स हैं जो एक विकसित भारत की नींव रखेंगे। बहुत अच्छी बात कही खालिद आपने। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं और उठाए जा रहे हैं। जैसे सर अगर हम अपनी नई, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ तो सर मैं शिक्षा पे ज़्यादा बात करूँगा। जैसे हमने 2020 में NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, उसमें सर शिक्षा पे सरकार ने 6% GDP का खर्च करने की बात करी, जो 2035 से लागू होगा। 2035 के बाद हम अप्रॉक्सीमेट उस स्टेज पर पहुँच जाएंगे। वो सर एक बड़ा कदम होगा विकसित भारत की नींव रखने में। उसके अलावा सर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जिसे मौलाना आज़ाद ने कहा था कि अगर आप अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक राष्ट्र के लिए है जीवित लाश के बराबर हैं। तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और यूथ को चैनलाइज करना, यूथ की जो पावर है उसको चैनलाइज करना, ये विकसित भारत में बड़ा महत्वपूर्ण कदम निभाएगा। बहुत अच्छी बात कही खालिद आपने। अब ये सोचिए कि आपका अपना कंट्रीब्यूशन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या होगा, उसके बारे में हमें बताएं। सर, जहाँ तक मेरे अपने कदम की बात है, तो मैं एक भावी शिक्षक हूँ, तो मैं सिर्फ शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका देखता हूँ, क्योंकि विकसित भारत में एजुकेशन, हेल्थ बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो सर उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है? तो सर शिक्षक के तौर पे सर मेरी जो भी जिम्मेदारियां हैं, चाहे मैं स्कूल में रहूं या यूनिवर्सिटीज़ में रहूं, तो मैं अपनी उन जिम्मेदारियों को पूर्णतः निर्वाह करूंगा और एक सक्षम भारत में अपनी भूमिका निभाऊंगा। सर धन्यवाद खालिद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे शिक्षक भी बनेंगे और विकसित भारत में अपना योगदान देंगे। हम सब उम्मीद करते हैं 2047 में हमारा देश विकसित भारत होगा। शुक्रिया सर।